आखिर चीन अपने यहाँ से क्यों हटवा रहा है मस्जिदें? अभिवादन स्वीकार करिए नारायण चौधरी का। जी हाँ साथियों, फिलहाल तमाम समाचार चैनलों के अंदर ये बात हमें पढ़ने को देखने को मिली कि चीन है वो लगातार अपने यहाँ से मुसलमानों की मस्जिदें या तो हटवा रहा है या उनका पुनर्निर्माण करवा रहा है या उनका जो उपयोग है उसको बदलवा रहा है। जी हाँ, उसका एकमात्र उद्देश्य है अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर फैलाना। इसी संदर्भ में आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। हम 1000 साल गुलाम रहे हैं और कल किसी भी दिन भविष्य में हम फिर गुलाम हो सकते हैं। हमारे सारे उपाय ऐसे लगते हैं, वो दिखते हैं कि हम किसी भी दिन गुलाम हो सकते हैं। लेनिन ने 1920 में एक घोषणा की थी मास्को में कि कम्युनिज्म मास्को से यात्रा करता हुआ पेकिंग होते हुए कोलकाता से गुजरता हुआ लंदन पहुंचेगा। पेकिंग तो पहुंच गया और भारत में भी पैरों की आवाज़ है वो सुनाई पड़ने लगती है। कई दशकों पहले इस देश के शहर की सड़कों पर जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे कि चीन के अध्यक्ष माओ हमारे भी अध्यक्ष हैं। चीन के चेयरमैन माओ से तुंग भारत के भी चेयरमैन है। यह उस शहर की सड़कों पर जगह जगह पोस्टर में लिखा गया था। हम गुलामी को फिर भूलने की चेष्टा में लग गए हैं और इससे पहले भी हम जब हिंदुस्तान में गुलामी आई तो हमने उसको भूला ही है। 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि हम फिर गुलामी बुला सकते हैं। हम नए नाम से गुलामी बुला लेंगे और वो नाम है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म हिंदुस्तान के लिए गुलामी सिद्ध हो सकता है और आज जो चीन में दिखाई पड़ रहा है वह कल पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देने लगे। आज चीन में वह कल पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हम डरे हुए लोग हैं, हम मरने से भयभीत लोग हैं। हम बिना किसी चीज़ के कुछ भी आए उसे झेलने को सदा तत्पर और उसमें ही संतुष्ट हो जाने वाले लोग हैं। जैसे एक बूढ़ा आदमी भय के कारण हर चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, जवान आदमी लड़ता है, जवान आदमी जिंदगी को बदलने की कोशिश करता है, बूढ़ा आदमी जिंदगी जैसी होती है उसके लिए तैयार हो जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है यह सब भाग्य का खेल है, लेकिन जवान आदमी कहता है हमारा भाग्य हमारे शर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। बूढ़ा आदमी कहता है जो भी कह रहा है कर रहा है भगवान का दिया हुआ है या भगवान का किया हुआ है, जबकि जवान आदमी कहता है जो भी हम करेंगे भगवान का आशीर्वाद उसे उपलब्ध होगा। जवान आदमी एक संघर्ष और बूढ़ा आदमी एक मात्र संतोष है। अगर गुलामी आ जाए तो उसमें भी हम संतोष कर लेंगे, जो भी हो जाए हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट होने की आदत अगर हमने नहीं बदली तो भविष्य में इस मुल्क को और गहरा महाअंधकार देखने को मिल सकता है। मुल्क के एक एक युवक को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये कह देना चाहता हूँ कि यह अवस्था गुलामी को खुला निमंत्रण है और मुल्क इसमें राजी हो जाएगा। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये हमारा इतिहास हमें बताता है। मुल्क में 10-25 आदमी अगर सड़क पर किसी पुलिस वाले की हत्या कर रहे हैं तो पूरे लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठे रहेंगे। वे भीतर बैठ करके इस बात की निंदा करेंगे कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन उस बुरे के खिलाफ लड़ने को
बाहर एक भी नहीं निकलेगा। अगर एक बस में आग लगाई जा रही है तो यात्री बस में चलने वाले उतर के खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के चर्चा करेंगे कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन उन 5 आग लगाने वाले आदमियों को रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे। इतनी कायर कौम कैसे जवान हो सकती है? इतना कमजोर चित्त कैसे जवान हो सकता है? पूरा मुल्क देखता रहेगा, थोड़े से लोग बेवकूफियां करेंगे और पूरा मुल्क झुक जाएगा। आज नहीं तो कल पूरा हिंदुस्तान झुक जाएगा। 2 लाख आदमियों की बस्ती में 200 आदमी कुछ भी करना चाहे तो 2 लाख की बस्ती झुक जाएगी और राजी हो जाएगी। हिंदुस्तान पर चीन का हमला हुआ, सारा हिंदुस्तान कविता करने लगा। आपको भी पता होगा, सारा हिंदुस्तान कहने लगा, हम सोए हुए शेर हैं, हमें छेड़ो मत। उस समय कई कवियों से पूछा गया कि शेरों ने कभी भी नहीं कहा कि हम सोए हुए शेर हैं, हमें छेड़ो मत। छेड़ो और पता चल जाता है कि शेर हैं या नहीं। कविताएं करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कविताएं की गई। जगह जगह कवि सम्मेलन हुए, लोगों ने तालियां बजाई और जिन लोगों ने कविताएं की उन लोगों को पद्मश्री की उपाधि मिल गई। कोई राष्ट्र कवि हो गया, किसी को राष्ट्रपति ने स्वर्ण पदक भेंट कर दिए और चीन हिंदुस्तान की जमीन कब्जा कर बैठ गया। और वह सोए हुए शेर वापस कविता करके कहाँ सो गए, उनका कुछ भी अता पता नहीं चला। वह कहाँ चले गए ये भी मालूम नहीं। लाखों मील जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान के नेताओं ने बाद में कहना शुरू कर दिया कि वह जमीन बेकार थी, वह जमीन किसी काम की ही ना थी, उसमें घास भी पैदा नहीं होता था। अगर वह जमीन बेकार थी तो फिर जवानों को लड़ाना बेकार था। पहले ही जमीन छोड़ देनी थी, और अगर जमीन पर घास ही नहीं उगती थी तो उसके लिए लड़ने की जरूरत भी नहीं थी। उन नेताओं को कहते हैं कि अभी भी देश में और जमीन बेकार हो उसे चुपचाप दूसरों को दे देना चाहिए, ताकि कोई झगड़ा ना हो, कोई झंझट ना हो। ये जो हमारा चित्त है, इस चित्त को बूढ़ा चित्त कहूंगा, ओल्ड माइंड। ये बूढ़ा चित्त हर चीज में संतोष खोज लेता है। इस बूढ़े चित्त को हमें निश्चित रूप से तोड़ना पड़ेगा। अतीत की तरफ देखना बंद करना पड़ेगा और भविष्य की योजना बनानी पड़ेगी। संतोष छोड़ना पड़ेगा। एक निर्माण की असंतोषकारी ज्वाला चाहिए, एक सृजन की आग चाहिए, और वह आग तभी होती है जब हम हर कुछ के लिए राजी नहीं हो जाते। जब हम दुख को मिटाने का संकल्प करते हैं, अज्ञान को मिटाने का संकल्प करते हैं, जब हम बीमारी को तोड़ने का संकल्प करते हैं, जब हम दीनता, दरिद्रता और दास्ता को छोड़ने की कसम खाते हैं, तब भविष्य निर्माण होना शुरू होता है। इस संबंध में जापान का एक उदाहरण लिया जा सकता है। जापान में एक छोटे राज्य से बड़े राज्य का हमला हो गया। बहुत छोटा राज्य और बहुत बड़े राज्य ने हमला किया। इसका सेनापति घबरा गया और उसने अपने सम्राट को जाकर के कहा, मैं लड़ने पर नहीं जा सकूंगा क्योंकि सेनाएं बहुत कम है, साधन कम है, हार निश्चित है, इसलिए व्यर्थ अपने सैनिकों को कटवाने की जरूरत नहीं है, हार स्वीकार कर ले। उसे सम्राट ने कहा, मैं तुम्हें बहुत बहादुर सेनापति समझता था, तुम जवान हो, तुम इतने बूढ़े साबित हुए। लेकिन सेनापति ने जब तलवार नीचे रख ली तो सम्राट भी बहुत घबराया। गांव में एक फकीर था, सम्राट उसके पास अक्सर सलाह लेने के लिए जाया करता था। जब भी कभी मुसीबत पड़ी उस फकीर ने उस सम्राट को सलाह दी। इस बार भी उस फकीर ने कहा कि इस सेनापति को फौरन कारागृह में डाल दो, क्योंकि इसकी यह बात कि हार निश्चित है, हार को निश्चित कर देगी। आदमी जो सोच लेता है वह हो जाता है, और जब सेनापति ऐसा कहेगा कि हार निश्चित है तो सैनिक क्या सोचेंगे?
उनकी हार तो बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। इसे कारागृह में डाल दो। कल सुबह मैं स्वयं सेनापति बनकर आपकी सेना को युद्ध पर ले जाऊंगा। राजा बहुत घबराया, क्योंकि सेनापति योग्य था, युद्ध का अनुभवी था। वह डर गया, और ये फकीर जैसे तलवार चलाने का भी कोई अनुभव नहीं, जो कभी घोड़े पर बैठा ही नहीं, वह युद्ध के मैदान पर क्या करेगा? ये सब प्रश्न उस राजा के मस्तिष्क में उमड़ रहे थे, लेकिन कोई उपाय न था। राजा को राजी होना ही पड़ा। वह फकीर सेना को लेकर युद्ध करने को चल पड़ा। राज्य की सीमा पर नदी को पार करने से पहले उस पार दुश्मन के पड़ाव थे। उस सेनापति ने मंदिर के निकट रुककर अपने सिपाहियों से कहा कि मैं जरा मंदिर के देवता को पूछ लूं कि हमारी हार होगी या जीत। उन सैनिकों ने कहा कि देवता कैसे बताएगा, और देवता की भाषा हम कैसे समझेंगे? उस फकीर ने कहा, भाषा समझने का मेरे पास उपाय है। उसने खींचे से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का निकाला और आकाश की तरफ उछाल दिया, और मंदिर के देवता को कहा कि यदि हमारी जीत हो तो सिक्का सीधा गिरे, और हमारी हार हो तो ये सिक्का उल्टा गिरे। सैनिकों की सांसें रुक गई, क्योंकि जीवन मरण का सवाल था। वह रुपया नीचे गिरा, सीधा गिरा। उसे फकीर ने कहा कि तुम अब फिक्र छोड़ दो हार की, क्योंकि हार का कोई उपाय नहीं। अब हम हारना भी चाहें तो परमात्मा हमें हारने नहीं देगा। परमात्मा साथ है। सिक्के को खींचे में रखते हुए युद्ध में कूद पड़े। 8 दिन बाद अपने से बहुत बड़ी फौज को जीत करके वापस लौटे। उस मंदिर के पास से गुजरते थे तो सैनिकों ने फकीर को याद दिलाया कि परमात्मा को कम से कम धन्यवाद तो दे दें, जिस परमात्मा ने हमें जिताया है। उस फकीर ने कहा, परमात्मा का इससे कोई संबंध नहीं है, तुम आगे बढ़ो। उन सैनिकों ने कहा, आप भूल गए हैं मालूम होता है, युद्ध की विजय के नशे में मालूम होता है आपको धन्यवाद का ख्याल भी नहीं है। तो उस फकीर ने कहा, जब तुम पूछते ही हो तो मैं तुम्हें राज बता ही देता हूँ। उसने रुपया निकाल कर दे दिया। वह सिक्का दोनों तरफ सीधा था, उसमें कोई उल्टा भाग नहीं था। बस यही वह जीत का राज था। वह सिक्का दोनों तरफ सीधा था, उसमें कोई उल्टा भाग नहीं था। वे सैनिक जीते, क्योंकि जीत का ख्याल निश्चित हो गया था। विचार अंततः वस्तुएं बन जाते हैं, विचार अंततः घटनाएं बन जाते हैं। जिसे हम जिंदगी कहते हैं वह कल किए हुए विचार का परिणाम है। जिसे हम आज कहते हैं वह कल किए गए विचार का वर्तमान है, और कल जो होगा वह आज के विचारों का परिणाम होगा। मैं भारत को जवान देखना चाहता हूँ, लेकिन भारत के मन को बदलना पड़ेगा, तो ही भारत जवान हो सकता है। मैं भारत को बूढ़ा नहीं देखना चाहता। हम बहुत दिन बूढ़े रह चुके, हम बूढ़े हजारों साल से हैं। ये भारत का बुढ़ापा तोड़ना पड़ेगा। इस भारत के बुढ़ापे को मिटाना पड़ेगा। इस भारत के बुढ़ापे को अगर हम नहीं मिटा पाए तो अब तक हमने जो गुलामियाँ देखी वह बहुत छोटी थी। ना तो मुसलमान इतनी बड़ी गुलामी ला सके, और न ही अंग्रेज इतनी बड़ी गुलामी ला सकते थे जितनी बड़ी गुलामी कम्युनिज्म भारत में ला सकता है। और कम्युनिज्म की गुलामी खतरनाक इसलिए कि अब तक जो भी गुलामियाँ थी वे गुलामियाँ वैज्ञानिक नहीं थी। कम्युनिज्म पहली दफ़ा टेक्नोलॉजी वाले वैज्ञानिक ढंग से आदमी को गुलाम बनाने में समर्थ है। आज चीन में आदमियों का माइंड वॉश किया जा रहा है। आदमियों को मारने की जरूरत भी नहीं है, उसके दिमाग को धो करके साफ किया जा सकता है, जैसे स्लेट पट्टी को साफ किया जाता है। ये गुरुद्वारे, ये मंदिर, ये मस्जिद ज़्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। अगर हिंदुस्तान में कम्युनिज्म आता है तो हमारे दिमाग ज़्यादा दिन तक बचेंगे नहीं, सब पोस्ट डाले जाएंगे। आज रूस में कहाँ है गुरुद्वारा, कहाँ है मस्जिद, कहाँ है मंदिर? आज चीन में कहाँ है? वह सब विदा हो गया। मनुष्य के धर्म पर सबसे बड़ा खतरा कम्युनिज्म है। धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, ये बात इस देश में बहुत हैरान कर देने वाली है कि एक धार्मिक व्यक्ति भी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, तो फिर धर्म के पक्ष और विपक्ष में कौन बोलेगा? पर इस भाई से लगता है कि धर्म कहीं इतना कमज़ोर हो गया है हमारा कि जवाब देने में भी ताकतवर मालूम नहीं पड़ता, इसलिए इतना डर है भीतर।
लेकिन इतना डर कि धर्म बचेगा नहीं। नहीं, डरा हुआ धर्म कैसे बचेगा? डरा हुआ धर्म नहीं बच सकता। शास्त्रों के खिलाफ बोले जाने में डर मालूम पड़ता हो, वह सत्य नहीं हो सकता। इसके खिलाफ सारी दुनिया बोलती हो तो भी जिसका रत्ती भर भी ना टूट पाए वही सत्य है। लेकिन हम भयभीत, बहुत डरे हुए हैं, और इतने डरे हुए लोग धर्म और शास्त्र को कैसे बचाएंगे, इसमें शंका मालूम पड़ती है। भारत का बूढ़ा मन धर्म की पूजा तो कर सकता है, लेकिन धर्म को बचा नहीं सकता। भारत को जवान चित्त पैदा करना पड़ेगा, तो ही भारत का धर्म बचेगा, भारत को सुरक्षित बचा सकेंगे। अगर आपने सिख धर्म को बचाना चाहा तो वह नहीं बचेगा। अगर हिंदू धर्म को बचाना चाहा तो वह अकेला नहीं बचेगा। अगर मुसलमान धर्म को बचाना चाहा तो भी अकेला नहीं बचेगा, और जैन धर्म को बचाना चाहा तो भी नहीं बचेगा। इसी प्रकार से आपने ईसाई धर्म को बचाना चाहा तो वो भी नहीं बचेगा। अगर हमने धर्म को बचाना चाहा है तो धर्म अवश्य बच सकता है। असल में जब हम धर्म को 50 हिस्सों में तोड़ देते हैं तो धर्म में लड़ने की ताकत कम हो जाती है। धर्म जब आपस में ही लड़ने लगते हैं, मंदिर मस्जिद लड़ने लगते हैं, तो फिर कम्युनिज्म से कौन लड़ेगा? हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, हिंदू सिख लड़ते हैं, हिंदू जैन लड़ते हैं, हिंदू बौद्ध लड़ते हैं। आज भी चीन में बुद्धों का मठ गिराया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदें गिराई जा रही हैं, ईसाइयों के चर्च गिराए जा रहे हैं। फिर भी बौद्ध, ईसाई, मुसलमान खिलाफ बोले जाते हैं, ईसाई मुसलमान के खिलाफ बोले जाते हैं। ये धार्मिक आदमी है या उनका पागलपन, या ये पागल हुए लोग हैं? अगर धर्म को दुनिया में बचाना है तो धर्म को बचाने की तैयारी करनी पड़ेगी। छोटे छोटे मोह छोड़ने पड़ेंगे। मेरा धर्म नहीं बचेगा। यदि धर्म बचेगा तो हम सबका धर्म बच सकता है, और धर्म तभी बचेगा जब हम आपस में लड़ने का पागलपन बंद करेंगे। दुनिया में 350 धर्म हैं, लेकिन हमने अपने अपने धर्म को बचाने की चेष्टा की है। अगर हमने सिर्फ हिंदू, सिर्फ ईसाई, सिर्फ मुसलमान धर्म को बचाने की कोशिश की तो वो कभी नहीं बचेगा। फिर कम्युनिज्म से लड़ाई संभव नहीं हो पाएगी। भारत का चित्त बूढ़ा न हो, वह जवान हो, क्योंकि बूढ़ा चित्त हमेशा ही धर्म को मान लेता है, और जो धर्म को माने उस देश का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। अतः इस देश की भविष्य को स्वर्णिम बनाए रखने के लिए युवा चित्त की जरूरत है, तभी यह देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र हो पाएगा।